हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो आज है करवा चौथ का दिन। यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं खाने पीने से फ्री हो गई, यानी जो व्रत नहीं रहे उनके लिए खाना बनाया था उससे हो गई हूँ फ्री। और यहाँ लगा रही हूँ मम्मी के मेहंदी। मम्मी ने रात में नहीं लगाई थी, बोली रात में नींद नहीं आती है, इसलिए उन्होंने दिन में लगाई थी। फिर आजकल मेहंदी ऐसी आ रही है कि 1 घंटे आधे घंटे ही लगा लो, बस सूख जाए और वो कलर तो देना ही देना है उसको, खूब डार्क हो जाती है। तो फिर मैंने मम्मी के पहले हाथों में लगाई है और यहाँ इनको मैंने खाना परस दिया है। ये रह गए थे खाने से तो ये खाना खा रहे हैं। और मैं मम्मी के अब लगा रही हूँ पैरों में मेहंदी। मैंने रात को ही लगा ली थी क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा मैं रात में ही लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ और इसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मतलब रेस्ट क्या, सोना होना तो है नहीं, थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि सर में थोड़ा दर्द सा हो रहा है, पानी वानी नहीं पिया इसलिए। व्रत तो शुरू हो ही गया था सुबह। अब मैं लगी हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए, मतलब जो शाम का पूजा की तैयारी होती है उसके लिए जो खाना बनता है ना वो बना रही हूँ। इसमें मैं हलवा बनाऊँगी। आपको पता ही है, कई बार शेयर कर चुकी हूँ, हलवा बनाती हूँ और पूड़ी, ये ज़रूरी बनता है। हलवा पूड़ी से पूजा होती है क्योंकि गौर माता की पूजा होती है इसलिए इसमें। और बाकी आप जो भी बनाएं। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, मटर पनीर, और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, हलवा पूड़ी रायता, बस यही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और तो बस यहाँ पे मैंने सूजी जो है भून दी थी पहले ही, मतलब थोड़ी देर पहले ही भून के रख दी थी। और बाकी ड्राई फ्रूट डाल के फिर मैंने इसको भूना है और इसके बाद में इसमें पानी डाला है और इलायची कूट रही है। उसके बाद चीनी डालूँगी, नॉर्मल हलवा जैसे बनता है वैसे ही। तो अभी इस पूरा मैं तैयारी कर लूँगी खाने की और बाकी बीच बीच में तैयारी करते जा रही हूँ। जैसे कि मैंने जो दिए वगैरह होते हैं वो पानी में डाल दिए हैं और कैलेंडर वगैरह, पूजा की इतनी तैयारी होती है कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेशली पूजा की तैयारी के लिए चाहिए होता है, ये सामान इकट्ठा करने के लिए। तो बस वही कर रही थी। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ अपनी कि मेहंदी कैसी लगाई है। मैंने सिंपल सी लगाई थी क्योंकि मैं रात को ही गई थी मार्केट, एक दिन पहले ही। मैं हमेशा ऐसी जाती हूँ क्योंकि भीड़ इतनी रहती है ना, और उस टाइम जाते हैं जब बिल्कुल जब मार्केट बंद होने को होता है तो भीड़ नहीं मिलती, बहुत अच्छे से आप सामान ले आते हैं। तो मैं रात में एक दिन पहले गई और तभी मैंने फिर आके लौट के 11 बज गए थे। उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई खाना पीना खा के। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ चौकी की तैयारी, यानी मैंने सब्जी वगैरह बना दी है, हलवा बना दिया है, पूजा के लिए पूड़ी सेक दी है और बाकी पूड़ी तो मैं बाद में सेकूँगी जब सब लोग खाएंगे तभी। तो अभी मैं लगा रही हूँ चौकी। तो चौकी पे चौक लगाया है, पहले मैंने ज़मीन को पोंछ करके हल्दी से, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको। उसके बाद चौकी बिछा के लाल कपड़ा बिछाया है और यहाँ पे लगाऊंगी कैलेंडर। अगर तस्वीर होती है तो उसको आप हर साल यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं कैलेंडर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये भी देखिए साल का त्यौहार है और जो बेचने वाले होते हैं ना वो भी एक आस लगा के होते हैं कि हमारे भी ये कैलेंडर बिकेंगे, तब भाई उनको भी थोड़ा सा कुछ हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग हर साल कैलेंडर लेते हैं। तो यहाँ पे बस कैलेंडर को मैं लगा रही हूँ दीवार पे। तो मैंने दीवार पे लगाने के लिए आटे का यूज़ किया है क्योंकि वैसे इस पर कोई कील वगैरह ठोंकी नहीं थी मैंने। आटे से क्या अच्छे से चिपक जाते हैं और छूट भी जल्दी जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि मतलब चिपके ही रह जाएँ या मतलब कुछ भी। इसको कुछ दिन लगा रहने का, फिर मैं निकाल के अच्छे से रख दूँगी संभाल के 1 साल तक के लिए। तो यहाँ पे मम्मी का और मेरा दोनों का हाँ मैंने चिपका दिया है क्योंकि सास बहू एक पे नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बना ली थी गौर, क्योंकि हमारे यहाँ गौर बनती है मिट्टी की, या तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, बाज़ार से बनी हुई आती हैं, या फिर आप मिट्टी की बना सकते हैं। तो गौरी माता, शंकर जी और गणेश जी ये बनते हैं क्योंकि चौथ का व्रत जो है गणेश जी का होता है और वैसे भी गौरी माता का सुहाग का होता है। तो यहाँ पे मैंने गौरी माता का जो श्रृंगार लिया था उनको देने के लिए, तो उसी से मैं गौरी माता का पहले श्रृंगार करूँगी क्योंकि गौरी माता का श्रृंगार करने के बाद ही हम श्रृंगार करेंगे, यानी उनके सिंदूर, बिंदी, महावर जो भी होता है उसके बाद फिर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने गौरी माँ को सही तैयार कर दिया अच्छे से, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, महावर लगा करके यहाँ पे बिठा दी, ऊपर से उड़ा दिया उनको चुंदरी। तो चुंदरी छोटी नहीं थी, बड़ी थी, मैंने कहा चलो यही सही, तो इनको उठा दिया है और उसके बाद में अब हम तैयार होंगे। तो यहाँ पे मेरी लगभग पूजा की सारी तैयारी जो है वो हो गई है। सब कुछ मैंने प्लेट वगैरह, थाली वाली सब कुछ लगा दिया था। उसके बाद मैं तैयार हुई थी क्योंकि तैयारी में जैसे बताया बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से तैयारी कर दी और अभी हम बैठ गए पूजा करने के लिए। तो पूजा में पहले गणेश जी की, शंकर जी की, गौरी माता की पूजा होती है, उनको जल से आचमन कराया जाता है। उसके बाद में टीका, चावल, रोली ये सब लगाया जाता है। शंकर जी के लिए चंदन रख लिया था और बाकी गौरी माता, गणेश जी, इन सब के लिए हमने वो रखा था रोली, क्योंकि शंकर जी को ना रोली नहीं चढ़ती है। और उसके बाद में
जो करवे वगैरह भी तैयार कर लिए थे मैंने। दो करवे होते हैं, एक गौरी माता का होता है और एक खुद का होता है, और खांड का करवा भी होता है। ये सब जो भी तैयारी होती है श्रृंगार का सामान सासू माँ को देने का, वो सब था। तो मैंने करवे पे भी कलवा वगैरह बांध दिया है, और कलावे का भी पूजन करेंगे। बाकी सभी का जो कैलेंडर में देवी मैया हैं, चंद्रमा, सूरज सब हैं, उनकी भी पूजा हम करेंगे। और यहाँ पे उनको जब पूजा करने के बाद भोग समर्पित करेंगे। भोग के बाद में, भोग में जैसे हलवा पूड़ी बताया था मैंने, हलवा पूड़ी हो गया, फल हो गया कोई भी, और मिठाई ये होता है। तो ये मैंने ले लिया है, भोग लगा दिया। उसके बाद में हम सुनेंगे कथा। तो थोड़े से गेहूँ या चावल के दाने लेकर के, और पुष्प है तो पुष्प लेकर के आप कथा सुनिए। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई ने यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष। और देखिए मैं थाली में फूल रखे थे पूजा के लिए, फूल चढ़ाना ही भूल गई। अब यहाँ पे जो कथा सुनते हैं वो अपने पल्लू में बांध लेते हैं उनको। जब चंद्रमा को अर्घ देंगे ना तब इनको चढ़ाया जाता है, जो भी आप चावल या गेहूं के दाने लिए उनको। तो मैंने यहाँ पे इनको पल्लू में बांध लिया है। और उसके बाद में आरती होती है। आरती में आपको गणेश जी की आरती, गौरी माँ की आरती, शंकर जी की आरती, ये सब की आरती आप कर लें अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद में आपको भोग समर्पित करना है। तो यहाँ आरती वगैरह हो गई, भोग समर्पित हो गया था। और अभी लेंगे हम माता रानी से सुहाग। तो सिंदूर दान आप ज़रूर रखें जब पूजा करते हैं। तो उसमें माता रानी से 3 बार आपको सुहाग लेना है, और फिर अपनी मांग में सिंदूर भर लेना है। बस इस तरीके से आपको माता रानी से क्षमा याचना करनी है, जो भी गलती रह गई हो, चरण स्पर्श करने हैं। तो यहाँ पर वो सब कर लिया, और उसके बाद में करवे फेरी जाएंगी। तो करवे हमारे यहाँ ना अलग अलग फेरे आते हैं। जैसे कि अभी मैं अपनी अलग फेर रही हूँ गौरी माता के साथ में। तो गौरी माता का करवा और मेरा करवा जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे जिस साइड मेरा था वहाँ गौरी माता का आ जाएगा, जिस साइड गौरी माता का था वहाँ मेरा आ जाएगा। इस तरीके से आप करवा बदल सकते हैं। तो जो मिट्टी का करवा है उसे हम अर्घ देंगे, और जो गौरी माता का है आप चाहें बहुत सी जगह इसको यहीं छोड़ देते हैं, सुबह समर्पित करते हैं जल उसमें, गंगा उसमें गमले वगैरह में। लेकिन हम लोग ना दोनों से ही अर्घ देते हैं, गौरी माता के से भी और उससे भी। तो यहाँ तो बस यहाँ मंस दिया जाता है सामान, और इसको सामान को मंस के ना ये सासू माँ को देना होता है। पहले गौरी माँ को समर्पित करके और फिर इसको यहीं छोड़ देंगे इस सामान को। और अर्घ वगैरह देने जाएंगे ना तो वही बस मैं लगाऊंगी अभी प्लेट, जो अर्घ देने जाना है ऊपर चंद्रमा को। तो उसकी थाली हमें लगानी है, क्या क्या चीज़ लेके जानी है। तो बस अभी मम्मी भी मंस रही हैं अपना गौर का जो श्रृंगार है। तो बस अभी मैं लगा रही हूँ थाली चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, जिसमें कि फूल और जो दीपक चंद्रमा के लिए होते हैं ना वो अलग से बनते हैं। यानी 2 दिए मैंने अलग रखे थे, और इसमें जो करवे पे मिठाई रखी थी जो अर्घ चंद्रमा वाले पे, हमारे वाले पे, उस मिठाई को हम ले जाएंगे पूजा के लिए। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से माता रानी के बस सब चरण बंदन करके, जो भी क्षमा याचना करके वो करनी है, और अपने जो है चलना है अर्घ देने चंद्रमा को। वो वहीं से आ रहे हैं, एक साइड चला रहा है वो। अब छत पे तो आगे देख जगह जाते हैं। वाह। तो हम लोग आए थे छत पे, और यहाँ खूब सारे पटाखे चल रहे थे। हम लोग आ गए थे छत पे 8:15 बजे, लेकिन चंद्रमा निकले थे 8:45 बजे जाके। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा, और अंधेरा काफ़ी है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है छत पे, इस वजह से अंधेरा हो रहा है। और ये तो राघव ने टॉर्च जला रखी थी ना, लेकिन मोबाइल की टॉर्च भी ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। तो बस ऐसे ही हो रखी है, आप देखिएगा। मतलब ज़्यादा कुछ रोशनी नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अर्घ दिया जाता है, जो भी आपने जल लिया है करवे का उससे। के बाद आरती की जाती है और चंद्रमा पूजन किया, और उसके बाद छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है दिया रख के। बहुत सी जगह पति को देखते हैं चंद्रमा को देख करके, हमारे यहाँ नहीं देखते। हम लोग ने कभी नहीं देखा, ना मायके में ना यहाँ मतलब अभी तक हमने यहाँ पे भी नहीं देखा, तो हम भी नहीं करते। बस चंद्रमा देख रहे हैं कितने सुंदर चमक रहे थे, लाल लाल चंद्रमा एकदम। फिर परिक्रमा लगाई जाती हैं 3। उसके बाद में आ गई थी मैं नीचे चंद्रमा पूजन करके, और अब मैं दे रही हूँ जो मैंने गौरी माँ को पहले समर्पित किया था ना श्रृंगार का सामान, सासू माँ के लिए जो मनसा था, उसको फिर पैर छू के मम्मी जी को दे रही हूँ। और इसके बाद पापा के पैर छूने जाऊँगी, मम्मी के। उसके बाद मैं खोलूँगी अपना व्रत। तो इन्होंने चाय बना के रखी थी, जो कि हमेशा ये बना के रखते हैं,
हमेशा इनकी ड्यूटी रहती है, जब हम लोग पूजा करके आते हैं ऊपर से तो ये चाय बना के रखते हैं। और यहाँ पे जो है चाय बन गई थी, तो यहाँ कुछ मतलब पता नहीं कृष्णा कुछ हंसा रहा था, क्योंकि वीडियो कृष्णा ही बना रहा है। कृष्णा कुछ कह रहा था तो हंसी आ रही थी मुझे। तो बस थोड़ा सा ना मीठा खा के, जो व्रत का जो पूजा का सामान होता है ना, उसी से थोड़ा सा मीठा प्रसाद ले करके और पानी पिया जाता है, यानी पतिदेव के हाथों से। और बस हो गया, व्रत खुल गया हमारा। अभी मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने खाने में सब कुछ बन गया था, बस पनीर की सब्ज़ी रह गई थी और पूरी रह गई थी, क्योंकि मुझे पता है खाना हमारे यहाँ लेट खाते हैं। 9 से पहले तो कोई खाता ही नहीं है, और 9 ही बज रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती। और बाकी पूजा के लिए ज़रूरी था वो मैंने बना लिया था। तो बस यहाँ ग्रेवी टमाटर वगैरह पीसे, उसके बाद में टमाटर के साथ में थोड़े से काजू पीस लिए थे, क्योंकि प्याज व्याज और डलना ही नहीं है बिल्कुल भी। और मटर पनीर की सब्ज़ी ये बना रही हूँ, और ये भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करा रहे थे। मतलब एक साइड मटर उबाले रखी और पूड़ी सेकनी है बस गरम गरम। तो इतना काम रह गया था मेरा। तो मैंने साड़ी भी नहीं चेंज की, मैंने कहा पहले जो है खाना बनाऊँ, क्योंकि फिर 9 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो जाता है। 9 बज गए थे, तो लग रहा था कि जल्दी से सब लोग, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, मतलब खासकर कृष्णा को और राघव को कह रहे थे कि मम्मा पनीर बना के। नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पनीर की ग्रेवी है, मतलब अच्छे से पक गई है। उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी पानी। तो बस यहाँ मैंने डाल दी है इसमें जो मटर उबाल के रखी थी वो, और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं पनीर। तो बन जाएगी मटर पनीर की सब्ज़ी। और रायता बनाया था मैंने पालक और बूंदी का रायता, अच्छा लगता है, तो मैंने वो वाला रायता बना दिया था। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी और किया, थोड़ा सा इसमें चीनी भी डालूंगी हल्की सी। पूड़ी के साथ में हल्का सा मीठा और वैसा अच्छा लगता है फ्लेवर पनीर का। तो देखिए यहाँ पे जो खाना है वो तैयार है, पनीर की सब्ज़ी, रायता, भिंडी की सब्ज़ी, पूरी और हलवा। तो प्लेट लग के तैयार है, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। तो बस फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है, और अभी सब ने खाना खा लिया, मैं खाने जा रही हूँ। काम अभी रह गया है सारा, बर्तन है, लेकिन थोड़ा सा भूख सी अब लग रही है तो खा लेते। कितने बज रहे हैं? 10:30 बज गए, 10:25 हो रहे हैं। और बस अब खाना खा लेते हैं। यहाँ लगाई है प्लेट, और क्या बढ़िया से होगी पूजा पाठ। और अभी मेरे कपड़े चेंज नहीं किए हैं, बाद में करूँगी। ये चूड़ी सिंपल सी, मेहंदी दिखाया भी नहीं था जल्दी में, और बस इस तरीके से रेडी हुई थी। तो चलिए खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी बस आगे कोई व्लॉग बना ही नहीं पाई थी मैं, काम बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।